अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ईद की शॉपिंग लाहौर की मार्केट में करने के कुछ मनाज़र दिखाते हैं। हम सबसे पहले पहुंचे ऑरेंज लाइन स्टेशन पर। ऑरेंज लाइन स्टेशन के खूबसूरत मनाज़र आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि लाहौर वालों के लिए ये एक बेहतरीन सफरी सहूलत है और जिसके ज़रिए मुनासिब कीमत में 30, 35, 40 और 45 रुपए की कीमत में लाहौर के एक कोने से दूसरे कोने में जा सकते हैं। लिहाजा हम पहुंचे ऑरेंज लाइन स्टेशन लाहौर। यहाँ पर हमने अपना बैग रखा स्कैनिंग मशीन में और हम खुद दूसरी तरफ चल दिए और बैग स्कैन हो गया। बैग उठाने के बाद हम पहुँचे सीधे काउंटर पर टिकट लेने के लिए। तो लाइन में लगे। यहाँ पर लाइंस लेडीज़ के लिए अलग से लगी हुई थी, मर्दों के लिए अलग से और बुज़ुर्गों के लिए भी सहूलत फ़राहम की गई है कि अगर बुज़ुर्ग हों तो वो लाइन में लगने की बजाय सेंटर में आकर टिकट ले सकते हैं ताकि उन्हें इंतज़ार ना करना पड़े। तो जनाब, हमने अपनी टिकट ली, काउंटर पर पैसे जमा करवाए, टिकट ली और टिकट लेने के बाद हम पहुँचे ऑरेंज लाइन ट्रेन की जानिब हम रवाना हुए। यहाँ पर दो तरफ के रास्ते होते हैं लाहौर के एक कोने से दूसरे कोने में, यानी कि अली टाउन ठोकर नियाज़ बेग के रास्ते से गुजरते हुए ट्रेन जाती है डेरा गुजरा तक। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक रास्ता है डेरा गुजरा वाली साइड पे, दूसरा रास्ता है अली टाउन। तो चूँकि हम अली टाउन ठोकर वाली साइड से डेरा गुजरा वाली साइड की तरफ जा रहे थे, तो इसलिए हम अपने मंजिल की तरफ दोबारा हमने ये सीढ़ियों पर जो एस्केलेटर सीढ़ियाँ ऑटोमेटिक सीढ़ियाँ होती हैं उसके ज़रिए हम पहुँचे ऊपर वाली मंजिल पर। यहाँ पर ट्रेन्स आ जा रही थी, लिहाजा यहाँ पर आवाम का पहले से मौजूद थी। हम भी वहाँ इंतज़ार में रुक गए और यहाँ पर ट्रेन में जो आगे वाली हिस्सा होता है वो होता है लेडीज़ के लिए मुख्तस एक केबिन जो है। बाकी पूरी ट्रेन में आप जिस हिस्से में आप सफ़र करना चाहें वो आप लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए अवेलेबल होती हैं। सीटें भी होती हैं और गैदरिंग ज़्यादा हो तो वैसे एसी ट्रेन्स हैं। खड़े होकर सफ़र करना भी इतना दुश्वार नहीं होता क्योंकि साफ़ सुथरा और खूबसूरत माहौल होता है, तो लोग ईज़िली सफ़र ये करते हैं। और ट्रेन की सहूलत आवाम के लिए ये भी है कि जिस स्टेशन पर उतरना हो तो वो सामने स्क्रीन पर उसका टाइटल आ रहा होता है। ट्रेन में हमारी मुलाकात हुई हमारे वतन के एक दोस्त से, लिहाजा उनसे मुलाकात के बाद हम पहुंचे मार्केट में और जादूगर भाई से हमारी मुलाकात हुई। आपको दिखाते हैं कि जादूगर भाई ने हमें बहुत कोशिश की, चूँकि हम शॉपिंग के दौरान हम बच्चों के लिए जब खिलौने लेते हैं तो बच्चों की फरमाइश होती है कि आप कोई अच्छे से मैजिक ट्रिक्स दिखाएं। तो अचानक ये जादूगर भाई की शॉप दिखाई दी, तो हमने जादूगर भाई से कुछ खिलौने ताकि ईद के मौके पर बच्चों को गिफ्ट दे सकें, पहले उन्हें इंस्पायर करें, मैजिक ट्रिक्स दिखाएं। तो उसके बाद बच्चों को गिफ्ट देने के लिए जब जादूगर भाई से हमने मुलाकात की तो उन्होंने कोशिश की कि कुछ ट्रिक्स करके हमें इंस्पायर करें, मुतासर करें, लेकिन उन्हें अंदाज़ा बाद में हुआ जब हमने अपना तारुफ करवाया तो उन्हें पता चला कि ये तो उस्तादों के उस्ताद हैं और उन्हें अंदाज़ा हो गया। बल्कि मैंने खुद ही उन्हें कहा कि आप दुनिया के किसी भी जादूगर की वीडियो मुझे दिखाएं तो मैं 2 मिनट में उसका ग्रैंड ऑपरेशन करके दिखाऊंगा कि उसने ये मैजिक ट्रिक कैसे की। ये ट्रिक दिखाई उन्होंने मुझे कि पैसे रखे बक्स में और पैसे हो गए गायब। तो इसी तरीके से आपको और ट्रिक्स भी दिखाते हैं जो उन्होंने मुझे करके दिखाई और वो हैरान रह गए। वो कोई ट्रिक करके दिखाते तो मैं उनको बता देता कि आप ऐसे ट्रिक कर रहे हैं। एक दो दफ़ा उन्होंने ऐसे ही मुझे कहा कि अगर आप ट्रिक बता दें तो आपको गिफ्ट फ्री में दे दूंगा, हालांकि उन्हें अंदाज़ा हो चुका था। ये देखिए, ये एक शापर निकाला, मैंने उन्हें पहले ही बता दिया कि ये ट्रिक ऐसे करते हैं, तो उन्होंने वापस रख दिया। बहुत ही दिलचस्प मनाजर थे। तो ये एक उन्होंने ताश की पत्ती दिखाई और उन्होंने कहा कि मैं इसको माचिस की डब्बिया बना दूंगा। खैर, ये सारी चीज़ें वो खेल हैं
जो हम बचपन में प्राइमरी स्कूल में हम ये खेल, ये ताश की डब्बी है, वो कहते हैं माचिस बना दूंगा, तो उन्होंने वो माचिस बना दिया। बहरहाल बल्कि नहीं, उसने ताश की डब्बी को बस की टिकट बना दिया। उन्होंने कहा कि ये ट्रिक, तो मैंने उन्हें बताया कि ये वो खेल हैं जो हम बचपन में प्राइमरी स्कूल में जब जादूगर आते थे ट्रिक्स दिखाने के लिए, तो जादूगर के चले जाने के बाद हम अपने क्लास फेलोज़ को ये ट्रिक करके दिखाते थे। तो ये कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, जस्ट बच्चों के लिए गिफ्ट खरीदना। ये एक और ट्रिक दिखाया। उन्होंने कहा कि ये सिक्का रखा हुआ है और उसका दिखाता हूँ, तो उसने सिक्का गैप करके दिखाया और फिर सिक्का वापस आ गया, तो फिर उन्होंने कहा मैं दोबारा गैप कर देता हूँ। तो ये सारे खिलौनों को कमाल होता है, उसकी बनावट ही ऐसी होती है जिससे ये ट्रिक किए जाते हैं। तो इस तरह के उन्होंने ट्रिक्स कुछ करके दिखाए और हमने उन्हें पहले से ही बताया कि जनाब आप दुनिया का कोई भी ट्रिक दिखाएं, हम आपको उसका ग्रैंड ऑपरेशन करके दिखाते हैं। तो एक और उन्होंने जिस खिलौने को भी वो हाथ लगाते थे, तो हम उनको पहले ही बता देते थे कि जनाब ये आप ऐसे ट्रिक नहीं, ऐसे ट्रिक कर रहे हैं। तो वो ख़ुद भी परेशान हो जाते थे। मैं उनको बार बार कहता रहा कि कोई ऐसी चीज़ दिखाओ जो मुझे पता ना हो, जो मैं ना जानता हूँ। ये उन्होंने बताया कि ये नीला कलर है, ये कौन जो कलर आप रखेंगे वही कलर मैं आप हाथ लगा कर बता दूंगा कि आपने इस डिब्बी के अंदर कौन सा कलर रखा हुआ है। बहरहाल वो आप वीडियो में अगर गुफ्तगू सुने तो आप सुन सकते हैं कि मैं उनको बार बार कहता रहा कि कुछ आप बड़ा करके दिखाएं जो मेरी समझ में ना आए। नहीं तो ये छोटी मोटी हरकतें, तो ये तो एक बाएं हाथ का खेल है। ये ट्रिक्स तो हम बचपन में करते चले आ रहे हैं। तो बहरहाल उनके साथ ये मुलाकात अच्छी रही और हम भी थोड़ा सा उनके साथ गपशप में लग गए। चलें ठीक है जी, आप जादूगर हैं, आप बहुत बड़े जादूगर हैं, आप जादू करके दिखाएं, हम मान लेते हैं आप बहुत बड़े जादूगर हैं। तो बहरहाल ये हमारी थी शॉपिंग के दौरान जादूगर भाई से मुलाकात, और आपको दिखाते हैं कि और कौन सा जादू उन्होंने करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि ये एक ताश के पत्ते हैं, 1 2 3 4 लिखा हुआ है, सारे एक जैसे हैं, दूसरी साइड पे नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4। लिहाजा आप कोई सा भी कार्ड चूज़ करें, मैं आपको बता दूंगा कि आपने कौन सा कार्ड चूज़ किया है, तो नंबर बता दूंगा। ये तो वैसे उन्होंने स्पेशल कार्ड्स बनाए हुए हैं, तो इसके जो बैक साइड पर है वो एक ख़ास निशानी होती है जिससे हम कार्ड को पहचान सकते हैं कौन से नंबर का कार्ड है। मैंने इनको बताया जादूगर भाई को कि आप ओरिजिनल ताश की डब्बी लेकर आएँ, आप उसमें से कार्ड चूज़ करें, मैं उसमें से भी आपको बता दूंगा कि कौन सा कार्ड आपने कौन सा नंबर चूज़ किया हुआ है। एक और ट्रिक उन्होंने करके दिखाया, ये ताश की डब्बी पत्ती को उन्होंने माचिस की डब्बी में तब्दील कर दिया और उन्होंने कहा कि आप ये भी डब्बियाँ ख़रीद लें, बहुत दिलचस्प मैजिक ट्रिक है। मैंने कहा नहीं जनाब, इसका ट्रिक मैं आपको खुद बता देता हूँ कि कौन सा ट्रिक है। तो इसी तरह से उन्होंने स्टिक वाली भी ट्रिक करके दिखाई और खुद जादूगर भाई हमारी बातें सुनकर, हमारे जो ट्रिक्स की सीक्रेट से सुनकर परेशान थे कि ये भाई तो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, क्योंकि उनके कैरियर में शायद पहला कस्टमर होगा जो जिस खिलौने पे, ये देखें, ये डब्बी पे हाथ लगाई है, इसमें 2 कलर की उसमें 2 कलर की